अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम ऑडी सिम्पसन की कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.8 जो कि एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं आपके सामने हाजिर हैं। और इससे पहले हम एक्सरसाइजेस 2.5, 2.6 और 2.7 देख चुके हैं और पूरे चैप्टर 2 की बुनियाद पे ही इसके एक रिव्यू एक्सरसाइज के तौर पे ये एक्सरसाइज हमारे सामने है। ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, तो आइए इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है 1A, जो कि बहुत सिंपल है। 3 होल नंबर 2/3 माइनस 2 होल नंबर 4/5। इसमें क्या है, बस आप उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि बन जाएगा 9 + 2 11/3 माइनस एन 14/5। ठीक है, अब इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं, क्योंकि 15 पे बन रहा है जो हमें नज़र आ रहा है। 11/3 5 5 एंड माइनस 14/5। 3 × 3 ऊपर नीचे एक ही नंबर से होगा। 55 15 में 14 3s are 42। इसमें आगे चलते हैं और क्या हो गया ये बचा 13/15। 13/15 बचा, तो ये चूँकि इम्प्रॉपर नहीं रहा तो और ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 13/15। पहले क्वेश्चन 1A का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस 48/84 इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 48/84 को सिंप्लीफाई करना है। 48/84 सिंप्लीफाई करना है, तो हमें बता रहा है पहले 2 से कर लेते हैं। चलिए 2 से कर लिया है। 24 हो गया एंड 42 हो गया। फिर करिए 2 से 12 हो गया, 21 हो गया। 3 से जाएगा, 3 से होता है 3 4 are 12 एंड 21। बचा 4/7। आंसर आ गया 4/7। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट ए देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 के पार्ट ए में क्या पूछ रहे हैं हमसे कि करेक्ट ब्रैकेट लगा दें ऐसी जगह कि आंसर इसका 16 ट्रू हो जाए। 16 अभी इस फॉर्म में अगर हम मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 16 नहीं आएगा। ब्रैकेट ऐड करने से कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आंसर इसकी 16 आ जाए। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये भी इसमें हम कहाँ ऐड करें, तो हम ट्राई कर सकते हैं। पहले हम चलें पहली बार में हम ट्राई करते हैं कि यहाँ ऐड करें। 7 - 5 में ऐड करके देखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बॉड मास रूल के तहत। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया गया, बचा 2 ब्रैकेट के अंदर बचा और यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से। 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 12 हमें पता है कि होता है 16। तो ये हो गया हमारा आंसर, ट्रू हो गया। यानी ब्रैकेट यहीं ऐड होंगे, सही जगह हमने ब्रैकेट लगाया। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल जो अब हमारा है क्वेश्चन 2 का बी है, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई 0.002। ठीक है, मैंने क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लिया है, अभी कर लेते हैं हम इसको हाइड किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.002 को इस तरह लिख लेते हैं। 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 27। बहुत ईजी है। 7 × 2 = 14, 7 0 = 1। ठीक है, 7 0 0 7 0 0। अभी पॉइंट को इग्नोर कर लेते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन करने में सेकंड आ गया। 2 2 4, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। अब टोटल लिख लिया जाए 4 5 0 0 0। अब पॉइंट कहाँ लगाएं, ये सवाल आया। पॉइंट कहाँ लगाएं? अब पॉइंट लगाने के लिए देखना होता है कि जब ये सवाल है हमारा, ये सवाल था, इसके अंदर कितनी टर्म्स पॉइंट के बाद हैं। 27 तो बगैर डेसिमल के है, तो इसमें कोई टर्म नहीं है। लेकिन ये 0.02 में 1 2 3 टर्म डेसिमल के बाद है। तो आंसर के अंदर 3 टर्म राइट से डेसिमल के बाद हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं। आंसर हमारा क्या हो गया ऑटोमेटिकली, ये एक्स्ट्रा ज़ीरो को हम इग्नोर कर देंगे।
0.054, ये हमारा आंसर है। चेक कर लिया मैंने, पीछे से दुरुस्त है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल है, एक्सप्रेस 13/20 एज अ डेसिमल। ये भी सिंपल है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बस इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है ना, 13/20 जो लिखा हुआ है, 13 यहाँ 20 बाहर, इसको डिवाइड करना है। अब ये 13/20 से छोटा है तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें डेसिमल ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें अलाउ होगा कि हम एक ज़ीरो ऐड कर लें यहाँ पे। तो 5 होता है, 26 120 होगा, 120 आया। अच्छा 10 अभी भी छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो लगा लेते हैं। तो 2 5 ज़ा 25 ज़ा 100, ये ख़त्म हुआ और आंसर हमारा आ गया 0.65 डेसिमल के अंदर। अगला सवाल जो हमारे पास है वो है, इन अ टेस्ट रोज स्कोर 56 मार्क्स आउट ऑफ 70। रोज़ के टेस्ट में 70 में से 56 मार्क्स आए। ये भी बहुत आसान एक्सरसाइज हमने गालिबन 2.6 में 2.7 में इसको किया था, तो बहुत आसान है, अभी कर लेते हैं। 56 आउट ऑफ 70 आए थे, 56 आउट ऑफ 70। इसको करने का क्या तरीका होता है कि हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, सिंपल। ज़ीरो से ज़ीरो जाता है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 × 10, क्योंकि और मर्जी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड बाई 7। 56 × 10 हो गया 560, डिवाइड बाई 7। अब 560 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 560 डिवाइड बाई 7 इज़ 80। अब मैं यहाँ भी लिख के भी कर देता हूँ, 560 डिवाइड बाई 7, 7 8 ज़ा 56 होता है। तो एक ज़ीरो ऐड कर दें तो ये कंप्लीट ही ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा के अंदर ही। इसका क्या आंसर आया, 80, यानी 80%। अब अगला सवाल देख लेते हैं, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है क्वेश्चन 4 के अंदर, मैंने कॉपी डाउन कर लिया है। यहाँ हम देख सकते हैं 2 होल नंबर 2/3 इंटू 1/7। सिंपल है, पहले जो होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन में उसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, 2/6 और 8/3 इंटू 1/7। 8/3 1/7 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट बस 8 1 ज़ार 8 और 3 × 7 कर लेते हैं, जो कि 8 हो जाएगा, तो 7 ज़ार 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 8/21। अब हम इसको मिक्स में नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर से इसी हालत में रहने देंगे। और सिंप्लीफाई हो सकता होता तो हम कर लेते, लेकिन मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे, 2/5 डिवाइड बाई 7/12। ये भी बहुत बेसिक है। 2/5 डिवाइड बाई 7/12, सॉरी, इस डिवीजन में आपको पता ही है कि हम साइन जो राइट वाला फ्रैक्शन होता है उसको फ्लिप कर देते हैं, यानी 12/7 हो जाएगा ये। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले किया था वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो 2 × 12/5 × 7 करना होगा, 24/35 जाएगा ये जी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 0.527 एज अ परसेंटेज। तो बहुत इजी है, हमें पता है जब डेसिमल से परसेंटेज या परसेंटेज से डेसिमल करना हो तो बहुत इजी होता है। बस अगर डेसिमल से परसेंटेज है जैसे हमारे केस में है, तो बस हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे सिंपली, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डेसिमल पे स्किप होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया 52.7। और याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत कि परसेंटेज का साइन लगा दें, 52.7%, ये भी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। 55.6 इंटू डिवाइड बाई 0.08 है, तो इस तरह से हम अगर इसको लॉन्ग डिवीजन में लिखेंगे तो हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होगी बात। 0.08, तो हम इसको सिंपलर टर्म्स में कर लेते हैं, दोनों तरफ से डेसिमल हटा लेते हैं। तो दोनों तरफ से डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पिछले एक्सरसाइज में भी करके आ चुके हैं कि दोनों साइड को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों तरफ
डेसिमल ख़त्म हो जाए। एग्जाम में नज़र आ रहा है कि 0.08 में 100 से करना पड़ेगा, कि 2 दफ़ा डेसिमल स्किप कराना है, तो हमें इस तरह भी 100 से करना पड़ेगा। 100 हालांकि यहाँ 10 से हो सकता है, लेकिन इधर 100 से किया है तो इधर भी 100 से करना है। दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना लाजमी है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 560 हो जाएगा, क्योंकि एक स्किप और दो स्किप हुआ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो स्किप के बाद ये हो जाएगा 8, एक स्किप और दो स्किप। अब ये हमारे लिए आसान है, 560 डिवाइड बाई 8। हम इसको लेके कर लेते हैं, 560 और 8, 8 7 56 होता है, और एक ज़ीरो लगा दें तो यहाँ भी ज़ीरो लग जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। 70 इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल एज दैट इसका, सॉरी सॉरी, इसका जवाब हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रिपीट है, वही क्वेश्चन जो पहले आया था। अब 6 दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पता है कि कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए होता है, तो हम दोनों को ऐसे पॉइंट पर जाते हैं जहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। जो कि मुझे हमें पता चल रहा है 7 3 21 और 3 7 21 इस पर मिल रहा है। 7 3 ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, -1/3 इंटू 7 18/21 -7/20, ये हो जाएगा 11/21। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम उसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, और यही हमारा आंसर है। अब ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन 6 का बी जो है वो हम कई दफ़ा कर चुके हैं। क्वेश्चन 6 का बी जो है, ये सवाल बहुत आसान है, पहले भी 2 दफ़ा कर चुके हैं, तो अब हम ये नहीं कर रहे, ये आप लोग खुद कीजिए। और अब एक अगला सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन एलन obtained 32 out of 40 marks in another examination when obtained 5/8 of the total marks. Express the mark of each candidate as a percentage। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में होना है, पहले ये 32 आउट ऑफ 40 वाला, फिर ये 5/8 वाला। तो आइए हम देखते हैं इसमें कैसे होगा। पहले हम 32 आउट ऑफ 40 वाले को देख लेते हैं। तो इसका तो सिंपल है, परसेंटेज निकालनी है। 32/40 इंटू 100, वही तरीका है। 0 0 से कट जाएगा, तो 10 है, तो 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10। फिर क्या बचा है, 32 इंटू 5 और 0.2। टू यहाँ से भी जा रहा है, 2 कटा, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 16 ज़ार 32, 16, सॉरी 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 80। क्या आंसर आया इसका हमारा, 80%। और दूसरे की परसेंटेज देख लेते हैं। 5/8% आए हैं, 5/8 आए हैं उसके टोटल मार्क्स। वैसे टोटल मार्क्स हमें पता ही नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे। एक तरह से हमें उन्होंने परसेंटेज दे दी है, बस उसको परसेंटेज का फ्रैक्शन दे दिया है। फ्रैक्शन को डेसिमल में करके डेसिमल से परसेंटेज में हम आराम से कर सकते हैं। पहले फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कर लेते हैं। 5 अंदर रखा, 8 बाहर रखा, नंबर छोटा है तो पॉइंट लगाया, ये लगाया, 8 6 ज़ार 48, बचा 2, नंबर छोटा है तो 0 लगा, 8 2 ज़ार 16, बचा 4, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा, 8 5 ज़ार 40, बचा 0.625। तो ये आ गई आपकी डेसिमल में आ गई 0.625। अब इसको परसेंटेज में करना है, तो हम बस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 62.5%। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत आसान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 8 भी बहुत आसान है, वही आपको क्या नाम है, माइनस करना है डिनोमिनेटर कॉमन करके। क्वेश्चन बी भी बहुत आसान है, मिक्स नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। 25 माइनस 18.3, इसमें क्या मुश्किल बात है। 25 में से 18.3 माइनस करना है, तो 25 में से 18.3 कैसे माइनस करेंगे। आ जाते हैं, 25 माइनस
18.3। तो आप पहले माइनस कर लें 18 को, 25 में से 18 गए, 7 बचे, 7 में से 0.3 निकाल दें तो कितने बचेंगे? 0.3 निकाल दिए तो बचेंगे 6.7। सिंपल एज दैट। ये भी हो गया। अब क्या बाकी है हमारा? इसी के अंदर 1.7 इंटू 0.003, 1.7 इंटू 0.003, 0.030, 1.7 इंटू 0.03, यही है। तो बस हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे। 1.7 इंटू 0.03, या उल्टा लिख दिया मैंने, बड़े नंबर को ऊपर लिख देते हैं, हमें आसानी होगी। 0.03 इंटू 1.7, अभी हम पॉइंट को इग्नोर कर दें। 0.21, 0.27, 0 बोलें। सॉरी, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। 1303, 1000, 1000, 1500। ओके, तो पॉइंट के बाद टोटल सवाल में कितनी वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू। तो 3 पॉइंट के बाद हम लगा देंगे। आंसर चेक कर लेते हैं। 0.03 इंटू 7 इज़ 0.05। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 10 का ए भी बिल्कुल यही है। 10 के ए में भी बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। 10 का ये आप लोग खुद कीजिए। अब 10 का बी कर देते हैं। 1/1.25 को एक्सप्रेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें भी कुछ है नहीं, लेकिन चलें फिर भी हम कर देते हैं। 1/1.25, 1/1.25 तो हम क्लियर कर देते हैं। 1/1.25 डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे हमें कितने स्किप करने हैं? 2 ज़ीरो स्किप करने हैं, तो हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 इंटू 100 तो 100 जब नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो उस नंबर से ऊपर भी होगा, तो हो जाएगा ये 100/125। अब इसको डेसिमल में करना है, तो डायरेक्ट हम इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अभी लॉन्ग डिवीजन में डाल देते हैं 100 और 125। ठीक है, नंबर छोटा है, बल्कि नहीं, चलें वापस जाते हैं। इस तरह मुश्किल हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन के अंदर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, 25 4 ज़ार 125, 5 ज़ार 125, 4/5 है। 4/5 का हम इसमें कर लेते हैं। ये आसान हो गई, वैल्यू छोटी हो गई हमारे लिए। पॉइंट लगा के लगाया, 5 8 ज़ार 40। ये आंसर हमारा आ गया 0.8। यहाँ पे लिखा 0.8, 0.8 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है क्वेश्चन 11। एक्सप्रेस अरेंज दीज वैल्यूज इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को करना है, तो बस बहुत आसान है। इन सबको किसी एक फॉर्मेट में करके हम कन्वर्ट कर देंगे। इस सब को डेसिमल में कर लेते हैं, उसके बाद इनको डेसिमल फॉर्म में ही स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक अरेंज करेंगे, फिर इनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। ये मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो 0.39 डेसिमल में है, बाकी तीन नंबर्स को डेसिमल में करना है। 9.20 को डेसिमल में करने के लिए हम यहाँ छोटी सी जगह बना लेते हैं साइड में। 9 अंदर है, 20 बाहर है, पॉइंट लगा के 0 लगाया। 4080, 10 बचा, पॉइंट लगा कर 0 लगाया। 5 100, तो ये 0.45 इसका आंसर हो गया। तो 9/20 जो है 0.45 है। ये 0.39 वैसे का वैसा आया। 46% को अगर हमें फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। जब 46 डिवाइड बाय 100 होगा, तो ये हो जाएगा 0.46, 0.46। और 2/5 को करना है, तो 2 अंदर रखा, 5 बाहर रखा, पॉइंट आगे लगाया, 5 4 20 किया,
0.4 इसका आंसर आ गया। अब ये सब डेसिमल फॉर्म में आ गए हैं, तो अब डेसिमल फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास नंबर आया है 0.39, उसके बाद 0.4, उसके बाद आया है 0.45, उसके बाद 0.46। ये सारे डेसिमल फॉर्म में अरेंज हो गए। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या हैं? 0.39 की ओरिजिनल वैल्यू थी 0.39 ही थी, पहले ही डेसिमल में था, ये डेसिमल में आ गया ये आंसर। और फिर 0.4 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 2/5। उसके बाद 0.45 की ओरिजिनल वैल्यू थी 9/20। उसके बाद 0.46 की ओरिजिनल वैल्यू थी 46%। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है कि ये बहुत आसान है, आप लोग खुद करेंगे। 3 + 25 डिवाइड बाई 2 है, तो पहले बॉड मास के रूल के तहत 25 और 2 को डिवाइड करेंगे, फिर जो होगा उसमें 3 को ऐड कर लेंगे। और 17 होल नंबर 1/2 परसेंटेज को डेसिमल बनाना है, तो ये 17.5% है, इसको डेसिमल बनाना है, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.175 हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है गया, 0.175 अस्सी परसेंटेज आ गई। और उसके बाद ये क्वेश्चन 13 जो है ये भी खुद कर सकते हैं, ये हम कर चुके हैं अभी, ऐड सब्ट्रैक्ट। और ये भी एडिशन का है, ये आप लोग खुद कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 14 एक देख लेते हैं हम, ये भी बिल्कुल ईजी है, यही कर लेते हैं। 2/3 8/, डी की जगह हम खाली छोड़ देते हैं। और ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन 2.4 में या 2.5 में गालिबन किया था, इसमें n/39 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो यहाँ देख लेते हैं 2 को क्या किया होगा कि 8 बन गया। 2 को हमें नज़र आ रहा है कि 2 4 ज़ार किया होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 किया होगा तो 8 बना है। तो जब ऊपर 4 से हुआ होगा तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ार, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, और 3 4 ज़ार 12 जब आ गया तो उसके बाद हमने देखना है कि 12 के साथ क्या किया होगा कि, ठीक है, तो डी तो हमने फाइंड कर लिया था, 12 है, अब हमें एन फाइंड करना है। अब हमें नज़र आ रहा है कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि 12 को क्या किया होगा, 12 के साथ के 39 बन गया है। इसका हमें मालूम करने के लिए 39 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो 39 अंदर रखा, 12 बाहर रखा, 12 3 ज़ार 36, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 2 0 लगाया, 12 2 ज़ार 24, 6 बचा, 0 लगाया, 12 5 ज़ार 60, थोड़ा सा घिस पिच हो गया ये, आंसर आया 3.25। तो 12 को 3.25 से मल्टीप्लाई किया है, फिर ये 39 आ गया है। तो अब हम इसको ज़रा साफ करते हैं। क्वेश्चन ही मिट गया, तो इसको ऐसा लिखे रहेंगे। 12 को 3.25 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 39 बना है, और फिर हमें ऊपर भी 3.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे तो हमें n का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो 8 को हमने 3.25 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें n का जवाब मिल जाएगा। कर लेते हैं इसको लिख के, 3.25 इंटू 8, 8 5 40, 8 16 और 4 20 हो गया, तो 24 26, तो 26.00 इसका आंसर आ रहा है, 26.60 का इसका आंसर आ रहा है। तो हमने कितने पॉइंट के बाद लगाने, 26.00 आ रहे हैं ना, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, डेसिमल किया तो यहाँ हम 2 पॉइंट लाएंगे, तो सिंपली 26 बन रहा है। तो n इज इक्वल्स टू 26। इसके बाद हमारे सवाल की फॉर्मेशन बन जाएगी 2/3 इक्वल्स 8/12 इक्वल्स 26/39। तो n 26 हो गया और d 12 हो गया। इस तरह ये सवाल भी हमारा हो गया। अब क्या है अगला, राइट 3% एज अ फ्रैक्शन। तो हमें पता है कि अगर किसी को परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखें तो अपॉन 100 कर देते हैं, तो 3/100 इसका आंसर हो गया।
अब वर्कआउट 90 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, तो उसको भी बॉड मास रूल के तहत पहले 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, उसके बाद माइनस कर देंगे 90 में से, इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब इवेल्यूएट 7.5 10 माइनस 7.56, तो 10 माइनस 7 पॉइंट इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 0 के नीचे ये आएगा, फिर यहाँ ऊपर 10.00 हम इमेजिन कर लेते हैं 5 6। अब अगर हम कैरी वाला रूल याद रखें तो 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, फिर इधर भी इसके पास भी नहीं है, इधर भी नहीं है, पहले वाले को हम कट करेंगे, इसमें 10 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक है, ऐसे तो ज़बानी सॉल्व हो रहा है, लेकिन इसका तरीका पीछे क्या है वो हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ 3 बचा, और यहाँ 10 में से 9 बचा, यहाँ 10 गया, इसमें से 9 बचा, यहाँ 10 गया, और इसमें से 6 माइनस किया तो 4 बचा, फिर 9 यहाँ है, इसमें से 5 माइनस किया 4 बचा, फिर यहाँ 7 है, 9 है, 9 में से 7 माइनस किया 2 बचा। अब डेसिमल प्लेस के बाद इसमें हैं कितने हैं हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स, जो कि क्या नाम है, जिनकी कोई वैल्यू भी थी, जैसे ये तो हमने इमेजिनरी तौर पे लिख लिए ना नंबर्स, इनके अलावा ये दो हैं, तो ये दो के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 2.44 इसका जवाब हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाला समझें, जो मल्टीप्लिकेशन वाले हमने पहले भी करते आ रहे हैं वो होगा। फिर ये वाला बहुत आसान है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर ये मल्टीप्लिकेशन, फिर वही आ गई चीज़। उसके बाद अगले सवाल में भी वही चीज़ है, फिर इसके बाद एक डिवाइड का सवाल आ गया, ये हम सब बहुत मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 19 है, उसमें जो पार्ट ए है इसको हम कर लेते हैं। बहुत ईजी है, सबको एक फॉर्म में लिख लें, उसके बाद उसको छोटे से बड़ा लिख के और उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस लिख दें। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि हम सब फ्रैक्शन में कर लें, ये सब डेसिमल में कर लें। तो ये वाला आप खुद अटैम्प्ट करें, क्योंकि इस तरह के हम 2-3 सवाल हम पहले ही कर चुके, तो आप लोग अटैम्प्ट करें, गलत होगा तो हम आपको सही करवा देंगे। और जो क्वेश्चन 19 का बी है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये एक चैप्टर 2 के बाहर का सवाल आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, लेकिन कर लेते हैं। पहले हम 1507 मिलियन लगा लेते हैं। मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 6 ज़ीरो होते हैं। तो पहले हम 1507 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते थे कि 1 के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक अगर वैल्यू है तो उसको छोड़ के बाकी सबको हम 10 इंटू दी पावर जितने ज़ीरो हैं उसके हिसाब से लिख देते। तो पहले कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3, क्या हो गया टोटल 9 दफ़ा हमने स्किप किया, और ये हो गया 1.507 इंटू 10 की पावर 9। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चंद सवाल जो मैंने नहीं कराए हैं वो बहुत इजी हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में भी। तो आप लोग शाबाशी करें, जो सवाल में मसला होगा वो हम आपको समझा देंगे, और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें हमने वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अब मिलते हैं हम चैप्टर 3 के साथ।